हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको अपडेट दूंगा गुड़गांव में आपको किस सोसाइटी से दूर रहना है, किस सोसाइटी को आपको अवॉइड करना है। हम ये ज़रूर बताते हैं कि आप इस सोसाइटी में ले लो, ये यहाँ पे घर ले लो, इसमें ये फैसिलिटीज़ है, ये पूरी डिटेल ज़रूर बताते हैं। और हमारा कहीं ना कहीं हक ये भी बनता है कि हम आपको ये बताएं कि आपको इन सोसाइटियों से दूर रहना, उनमें क्या कमियां हैं। तो आज जो हम मेनली सोसाइटियां कवर करेंगे वो करेंगे न्यू गुड़गांव और अपना द्वारका एक्सप्रेसवे, और इसका फिर पार्ट 2 आएगा जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद हमारा एसपीआर और एक्सटेंशन रोड के ऊपर का होगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वाटिका से, जो वाटिका 82 के अंदर टाउनशिप बनी हुई है। तो सेक्टर 82 और 83 के अंदर वाटिका की बहुत बड़ी टाउनशिप है, जिसमें लो राइज भी है, हाई राइज भी है। हाई राइज डिफरेंट नाम से है, जैसे कि वाटिका सिटी होम हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, सेवन लैंप हो गया। तो उनमें कहाँ पे बुराइयाँ हैं। तो जो इनके लो राइज बने हुए हैं, लो राइज का काफ़ी सारा पार्ट ऐसा है जिनका ओसी अभी तक नहीं आया है और उनमें फैमिलियर रह रही हैं। आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, कुछ घटना घट जाती हैं, तो ना तो बिल्डर जिम्मेदार होगा ना गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, क्योंकि आप बिना ओसी के रह रहे हो। जैसे कि आपने सुना होगा, जब हम किसी भी सोसाइटी की पोजीशन मिलती है, जैसे कि डेवलपर हम एक पेमेंट प्लान लेते हैं, तो फायर एनओसी की विजिट होती हैं। फायर एनओसी की विजिट गवर्नमेंट की तरफ से 3 बार होती हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं। तो फायर एनओसी की विजिट के बाद फिर हमारी ओसी की विजिट होती है, ऑक्यूपाइड सर्टिफिकेट। उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो ये तय करते हैं तो इस सोसाइटी के अंदर हमारा फायर वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है, ये सोसाइटियाँ रहने लायक है। तो वो विजिट जो है वाटिका की किसी भी, जो मैंने ये बोली लो राइज हैं, इनमें नहीं हुई हैं। कुछ पार्ट है, कुछ का है, कुछ का नहीं है। और इनके सिग्नेचर विला बने हुए हैं, उनका भी ओसी आज तक नहीं है। और फिर सिटी होम में इनका भी ओसी नहीं है आज तक, लेकिन फैमिली रह रही है। लेकिन किसी कारणवश कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पर नाम आता है मैप्सको डेवलपर का, जो कि सेक्टर 82 के अंदर 2 सोसाइटियाँ हैं और एक 83 के अंदर है। 82 के अंदर जो 2 सोसाइटियाँ हैं, उनका पहला नाम है मैप्सको कासा बिल्ला, और सेकंड पे है मैप्सको रॉयल विले, और थर्ड पे मैप्सको पैराडाइज, जो कि सेक्टर 83 के अंदर लगता है। इनमें प्रॉब्लम क्या है, किसी का प्लास्टर जड़ रहा है और बैल्कनी जो है पुराने कॉन्सेप्ट पे जो है लोहे की रेलिंग लगाई हुई है, वो अच्छे से फिट नहीं बैठी हुई है, और वो शोरूम के अंदर पानी टपकता रहता है। ये प्रॉब्लम है, और ये क्रिएट जो प्रॉब्लम हो रही है बहुत टाइम पहले से हो रही है। तो इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि होता क्या है कि आदमी ये सोचता है कि भाई मेरा तो बजट 60 लाख रुपए का है, मेरे बजट में तो यही आएगा। तो ऐसा नहीं है, 60 लाख रुपए के बजट में आप सोना में जाके प्लॉट ले सकते हैं, 4 फ्लोर बना के मजे से रह सकते हैं। तो 60 लाख रुपए में भी बहुत चीज़ें मिल जाती है। जब इंसान 60 लाख रुपए कमाने जाता है तो ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसको बिखरने में केवल 2 मिनट ही लगती हैं। तो इससे बच के रहें। फिर मैं आप थर्ड पे आता हूँ, सेक्टर 84 के अंदर अंतरिक्ष डेवलपर का प्रोजेक्ट है, जो कि अंतरिक्ष और द्वारकाधीश ने मिलकर बनाया था, जिसको अंतरिक्ष साइट सेक्टर 84 के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आपको शाम को ये लगेगा कि मेरी बालकनी है और पूरे जो है दीवार निकली हुई है, और विश्वास ये करना कि ऐसा लगेगा कि शाम को बालकनी मिलेगी, सुबह को नहीं मिलेगी, आपके घर से चिपकी हुई। तो बहुत सारी समस्याएं हैं ये। तो अंतरिक्ष साइट में यदि आप रेंट पे देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ 2-4 महीने जरूर काट सकते हैं, लेकिन आप सेल पे ना जाए, क्योंकि आपका पैसा जो लगा दिया नोट नीचे ही आएगा, ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेक्टर 84 के अंदर ही एक डेवलपर सुना होगा आपने, स्पेस का प्रोजेक्ट है, स्पेस प्रीवे 84 सेक्टर 84 के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा समस्या, तो इससे भी आप बच के रहे। फिर सेक्टर 84 में प्रोजेक्ट है विपुल लवन्या, सेम प्रॉब्लम उसमें, उससे भी बच के रहे। फिर 92 के अंदर 3 डेवलपर का और मैं बताऊंगा, जैसे कि रहेजा सुना होगा, 92 रहेजा संपत्ति, तो उससे भी बच के रहे, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। फिर 92 के अंदर ही अंसल हाइट है, अंसल हाइट का भी आज तक ओसी नहीं आया, लेकिन फैमिलियाँ रह रही हैं। और फैमिलियाँ क्या करें, डेवलपर ओसी लेता नहीं है, जो चीज़ें उसने बना के कमेंटमेंट की होती है और कस्टमर से हम ये देंगे, तो ना तो गवर्नमेंट को लगती है, जिस कारण ओसी नहीं मिलता है। तो ये समस्या बिल्कुल बहुत बड़ी है, इनसे आप ज़रूर बचें, जो ये क्रिएट कर रहे हैं डेवलपर। उसके बाद आपने एक और नाम सुना होगा, सारे होम में भी यही प्रॉब्लम है आज तक जो चली आ रही है। तो ये न्यू गुड़गांव की कहानी है, जहाँ से आपको बच के रहना है। उसके बाद बात करते हैं हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी काफ़ी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिनसे आपको बच के रहना, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है, एक बहुत बड़ा डेवलपर है, नाम सुना होगा आपका, महिंद्रा का प्रोजेक्ट है महिंद्रा ओरा।
तो जैसे कि एक तरफ तो 59 में इनका प्रोजेक्ट आ जाएगा महिंद्रा लुमिनार, जो कि लोग तरसते हैं कि मुझे इसमें एक घर मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए। एक और इनका प्रोजेक्ट है, तो बहुत समस्याएं हो रहा है। मैं प्लास्टर जड़ रहा है, टीपी ठीक नहीं है, लिफ्ट में प्रॉब्लम है, लाइट कट जाती है, तो समस्या का समाधान नहीं है। उसके बाद फिर चलते हैं रहीजा की साइड। तो रहीजा का प्रोजेक्ट है सेक्टर 109 में है, और फिर सेक्टर 108 में है। सेक्टर 109 में आपने सुना होगा रहीजा अथर्वा, तो इसमें भी काफ़ी समस्या है। ऐसे ही लगता है कि प्रोजेक्ट, मुझे तो ऐसा लगता है जी सामने आपको देखेंगे तो सुबह बिल्डिंग गिरी ही मिलेगी। अगर आप अवेयर हैं, मैं ये अथर्वा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, आपने नाम सुना होगा चिंतन पैराडाइसो जो प्रोजेक्ट था, उसी के बराबर में रहीजा अथर्वा बना हुआ, तो उसमें भी सेम समस्या है। चिंतन ने क्या किया था, जो टावर उसका गिर गया था, अभी आजकल की ही न्यूज है, जो पैसा उन्होंने लिया था कस्टमर से वो उसने बाय बैक कर दिया, वो पैसा दे दिया। ये चीज़ें अच्छी करी है चिंतन ने। समस्या थी टावर डिमोलिश हो जाएगा, तो एक ये हो गया रहीजा का। फिर रहीजा का ही एक और प्रोजेक्ट सेक्टर 108 के अंदर है। फिर एक और नाम सुना होगा आपने, एक्सप्रेवन डेवलपर है, उसका प्रोजेक्ट है 108 के अंदर, तो उससे भी आपको बच के रहना है। हार्ड सोन करके हैं, तो उससे भी आपको बच के रहना है, इनमें रिटर्न नहीं आएगा। फिर सेक्टर 107 की बात कर लेता हूँ, तो एक और डेवलपर है, काफ़ी ब्रोकर का बहुत चाहने वाला डेवलपर है, एम3 सेक्टर 107 के अंदर। जैसे कि एम3 बताता है जी मेरा तो पहला प्रोजेक्ट गोल्फ स्टेट है और मैंने बहुत आलीशान चमकता है। भाई आलीशान चमकता है, लेकिन आपका पहला प्रोजेक्ट जो है वो गुड व्यू है सेक्टर 107 के अंदर, जिसके बेसमेंट के अंदर जो है पानी भरा रहता है, पार्किंग भी नहीं मिलती है, तो उससे भी आपको बच के रहना। ये जरूर है, लालच मार देता है कि भाई लालच ने ये मार दिया, 60 में या 70 लाख रुपए में चीज़ें मिल रही हैं, ले लो, लेकिन वो 60 के जो है 10 कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं, और ज़िंदगी भर आप समस्याओं से जूझते रहोगे। तो ये सारी समस्या हैं, तो इनसे आप निजात पाने के लिए एक ही सोल्यूशन है, आप सोना में जाके कहीं प्लॉट ले लो, 100 गज का ले लो, 4 फ्लोर बना के मज़े से रहो। और हो सकता है कि आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा चलने, लेकिन ज़िंदगी भर की समस्या जो आपने पैसा लगाया उससे बचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमारी इतनी ही जानकारी है। बाकी आने वाले टाइम में जो है मैं आपको जो SPR पे प्रोजेक्ट हैं, एक्सटेंशन पे हैं, इनकी भी जानकारी ज़रूर दूंगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। बाकी हमारा ग्रुप है जो उसको ज्वाइन करें, उसमें हर एक डेली बेसिस पर नई नई जानकारी, गुड़गांव के अंदर क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, कहाँ पे नई यूनिट आ रही हैं, और रीसेल की यूनिट कहाँ पे अच्छी सोसाइटी में हम आपको दे रहे हैं, वो सारी जानकारी हम देते रहते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर अगर आप विजिट करते हैं तो वो विजिट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नई नई यूनिट की जानकारी हम अपने ग्रुप में डालते रहते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, तो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, 2-3 जगह आपको ये लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर भी आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।